हम सब भाई बहन के रिश्ते को एक प्यारी और प्योर रिलेशन मानते हैं, पर आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक भाई ने कैसे अपनी बहन को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। वेलकम टू द केस स्टडी ऑफ निकोलेक्स। एक शमशान के बाहर एक सूटकेस पड़ा था। खून खून हो गए ननद भाभी के रिश्ते। पाकपत में ठिकाने लगाया गया, लेकिन क्यों? मनीषा नोएडा सेक्टर 5 सरदारपुर की रहने वाली थी। मनीषा एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी और हैज एन एडल्ट मनीषा के कुछ एम्बिशियस थे, कुछ गोल्स थे। मनीषा अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती थी। मनीषा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी ताकि वो अपना स्टडीज का पैसा निकाल पाए। मनीषा को छोड़कर उसे घर में और 3 लोग थे, उसका भाई, उसकी भाभी और उसकी माँ। मनीषा जब 6th स्टैंडर्ड की थी तब उसके पिता कुछ रीजन से गुजर जाते हैं और जब उसके पिता का डेथ होने वाला था तब उसके पिता ने आधा प्रॉपर्टी उसके भाई के नाम और आधा प्रॉपर्टी मनीषा के नाम कर दिया था। तो कुछ साल बीतने के बाद मनीषा को उसकी मम्मी और उसके भाई का हैवानियत देखने को मिला। मनीषा का भाई और उसकी मम्मी उसे फोर्स करते थे ताकि मनीषा के पास जो प्रॉपर्टी थी वो उसके भाई के नाम कर दे, क्योंकि मनीषा शादी के बाद दूसरे के घर में चली जाती। पर ये टॉर्चर यहीं पे खत्म नहीं होता। मनीषा का भाई शादी करता है और मनीषा की भाभी भी घर पर आ जाती, जिनका नाम शिखा होता है। एंड हियर कम्स द मोस्ट क्रूएल पार्ट। घर में पहले से हैवान तो थे ही, पर उसकी भाभी उन हैवानों से भी बदतर थी। उसकी भाभी मनीषा को टॉर्चर करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी, उसके बारे में अफवाहें फैलाती थी, उसके भाई को उसके खिलाफ भड़काती भी थी। एक दिन मनीषा को पता चला कि उसका भाभी का एक बॉयफ्रेंड भी है और जब मनीषा ने अपने भाई को ये चीज बताया तब उसके भाई ने इस चीज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। उल्टा मनीषा को फोर्स करने लगा कि प्रॉपर्टी वो उसके नाम कर दे। मनीषा ये सबसे जूझ ही रही थी, पर उसके साथ साथ वो जॉब भी कर रही थी। बट 1 नवंबर को मनीषा के लाइफ में एक ऐसा फेज आ जाता है कि कोई भी बहन नहीं चाहेगा कि उसके लाइफ में उसका भाई ऐसा करे। 1 नवंबर को मनीषा अपना काम खत्म करके घर में वापस जाती है, बट इस बार घर में उसको छोड़कर बाकी 3 लोग नहीं थे बल्कि 4 लोग थे। मनीषा का भाई, मनीषा की मम्मी, मनीषा की भाभी और भाभी का बॉयफ्रेंड। मनीषा ये चीज देख के थोड़ी नर्वस हो गई। मनीषा जब खाना वाना खाकर अपनी रूम की तरफ जा रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसको रोक लिया और फिर से प्रॉपर्टी में साइन करने के लिए उसको जबरदस्ती करने लगे। मनीषा के बड़े भाई, मनीषा के भाभी और उसके भाभी के बॉयफ्रेंड, वो 3 मिलके मनीषा को मारने लगे और ये चीज इतनी बढ़ गई कि वो तीनों ने मिलकर मनीषा को मार डाला। इनकी हैवानियत यहीं पे खत्म नहीं होती। उसका भाई, उसकी भाभी और उसके भाभी का बॉयफ्रेंड, ये 3 मिलकर मनीषा को सूटकेस में फिट करने की कोशिश करते हैं, पर मनीषा सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी। तो मनीषा के हड्डियों को तोड़ा जाता है और उसको सूटकेस में भरा जाता है। नोएडा से कुछ दूर एक गाँव के जंगल में मनीषा को लेकर उसको जलाया जाता है। उसके बाद मनीषा के ऑफिस कलीग्स मनीषा के बारे में पूछताछ करते हैं। तब उसके फैमिली कहती है कि मनीषा किसी और के साथ भाग गई है, मनीषा घर पर नहीं आई है। बट कुछ दिन बाद मनीषा को जो कजन ब्रदर होता है वो पुलिस में कंप्लेन करता है कि मेरी बहन गायब हो चुकी है। तो फिर पुलिस एक्शन में आ जाती है। उसके बाद लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि मनीषा का जो भाई है और उसकी जो भाभी है वो मनीषा को मारा करते थे। तो ये बातें सुनकर पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पहले पूछताछ में तो पुलिस को कुछ पता नहीं चला और जब पूछताछ में और थोड़ी सख्ती करी गई तब वो दोनों ने बात उगल दी कि उन्होंने कैसे मनीषा को दरिंदे की तरह मारा और उसे जला दिया। ये चीज काफी दिमाग को डिस्टर्ब कर देती है कि कैसे एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी कुछ पैसों के लिए। तो बस आज के लिए इतना था। एंड कमेंट में बताइएगा आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। राम राम।